आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। गीता जैन जो भी फंक्शन करती थी, हर फंक्शन उनका बिगड़ा है और नहीं हमें किसी फंक्शन में बुलाया गया। आज 5 साल हो गया, गीता जैन ने कभी भी मुझे नारी शक्ति के बारे में ना कुछ पूछा और नहीं कभी उन्होंने ऐसा जरूरी समझा कि मैं अंजू शर्मा को बुला के इस टॉपिक के बारे में पूछूं कि नारी शक्ति कैसे चल रहा है। और नारी शक्ति छोड़ के वो अब रुद्रा फाउंडेशन में गई है। मैंने गीता जैन से पूछा था कि आईडी कार्ड कहाँ पे यूज होगा। गीता जैन ने खुद अपना भला किया, बाकी उन्होंने हमारा कुछ भी भला नहीं किया है और उन्होंने हमें जोड़ा है इलेक्शन के हिसाब से जोड़ा था। तो मेरी 7,000 महिलाएं भी कह रही हैं कि हमें गीता जैन के साथ नहीं जुड़ना है। कि किसी भी का भी रेप हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी की घर में चोरियां हो जाए, गीता जैन को उससे कुछ भी मतलब नहीं है। आज हमारे मीरा भाईंदर में झोपड़पट्टी कितनी, गीता जैन गई वहाँ पे। पहले मीरा भाईंदर एक गांव था, मेहता जी ने उसको शहर बनाया, पर गीता जैन उसको गांव बनाने में तुल गई है, उसको पूरा गांव बना दिए। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नारी सशक्ति फाउंडेशन की सीईओ अंजू शर्मा जी, जिनका आरोप है कि इस संस्था की जो अध्यक्षा हैं गीता जैन जी, इनके साथ जो है बहुत सारे मिसबिहेवियर हुआ है और जो उम्मीद लेके संस्था से जुड़ी थी, उनका ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या पूरा वाकया है, हम इन्हीं से जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप बताओ कि संस्था से कब जुड़ी और कैसे जुड़ी। मैडम जी का, गीता जैन जी का इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद उन्होंने ये संस्था ओपन किया और उस संस्था के लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और कहा कि आपकी जितनी भी महिला है उनको इन संस्था से जोड़िए, मैं उनका जो भी है काम है वो मैं उनको करके दूंगी। और ये संस्था से जुड़ के हमें 5 साल हो गया, पर वो 3 साल ही पकड़ रही है, 2 साल को उन्होंने साइड में कर दिया है। संस्था का उद्देश्य क्या था? संस्था से आप जब जुड़ी तो क्या सोच के जुड़ी थी? कुछ तो विचार रहा होगा मन में। मैं जब संस्था से जुड़ी, मैंने खुद ने भी फॉर्म भरे थे, मैंने खुद ने भी 100 रुपये भरे थे, आधार कार्ड फोटो मैंने भी दिए थे। तो मुझसे कहा गया था कि हम महिलाओं को घर बैठे काम देंगे, उनका विधवा पेंशन, अपंग का, सीनियर सिटीजन का जो भी था, हम महिलाओं का वो करके देंगे, उनकी स्कूल की फीस का करके देंगे, हम सब कुछ करके देंगे। इस तरह से मैं उनकी संस्था में जुड़ी थी। गीता जैन जो भी फंक्शन करती थी, हर फंक्शन उनका बिगड़ा है। उनको फंक्शन, एक भी फंक्शन उनका सही तरीके से नहीं हुआ है और नहीं हमें किसी फंक्शन में बुलाया गया। और कितने साल से आप हैंडल कर रही हो? मैं 5 साल से हैंडल कर रही हूँ और गीता जैन तो इसकी अध्यक्षा है, डायरेक्टर है वो, और हैंडल तो मैं ही कर रही हूँ, मैं ही संभाल रही हूँ। पर आज 5 साल हो गया, गीता जैन ने कभी भी मुझे नारी शक्ति के बारे में ना कुछ पूछा और नहीं कभी उन्होंने ऐसा जरूरी समझा कि मैं अंजू शर्मा को बुला के इस टॉपिक के बारे में पूछूं कि नारी शक्ति कैसे चल रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं। उल्टा मैं जो काम दे रही हूँ वो भी उन्होंने रोक लगा दिया था कि आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। नारी शक्ति फाउंडेशन महिलाओं के लिए, जिसका नाम है नारी शक्ति, क्या काम किया अभी तक? गीता जैन ने तो कुछ भी काम नहीं दिया नारी शक्ति। आपने क्या किया? मैंने महिलाओं को छोटे मोटे रोजगार दिए, घर बैठे काम दिया, ऑफिस वर्क दिया, कंप्यूटर में जो भी महिला थी जिनको कंप्यूटर आता था वो मैंने उनको जॉब करवाया, इनका लोन का करवाया, विधवा पेंशन का करवाया, अपंग का करवाया। मैं कोई नगर सेविका नहीं हूँ, ना मैं किधर सोशल मीडिया में आती हूँ, नहीं मेरे किधर बैनर लगते हैं। मैंने अपनी महिलाओं की मजबूरी समझी, वो हिसाब से मैं नगर पालिका गई, वहाँ से मैंने काम किया। आप नगर पालिका में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप संस्था से जुड़ने के बाद तमाम महिलाओं को जोड़ा, तमाम महिलाओं की आपने मदद की और गीता जैन ने आपके कुछ हेल्प नहीं की। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? नहीं, हमें गीता जैन से शिकायत करने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि राजन मासू नायक कहते थे कि जो भी कुछ है आप मेरे को बताइए। और गीता जैन के पास हम गई भी, हमने कंप्लेन भी किया, पर उन्होंने उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। बोली देखिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं मीरा भाईंदर का बहुत ज़्यादा लोड है मेरे पर काम का, तो आपका जो भी है नारी शक्ति का, आप नायर सर से बात करिए। आपकी अभी ये नाराजगी जाहिर करने का रीज़न क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि उनके जो डायरेक्टर थी, हमारी जो एक डायरेक्टर थी, उनका भी गीता जैन ने सपोर्ट नहीं किया और उनको सब कुछ पता था कि ये सब चीज़ें उनके बंगलों में हो रही है। जब उनको पता चला कि ये चीज़ें बाहर लीक आउट हो रही है तो उन्होंने उसके ऊपर से हाथ ऊपर कर लिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और इस तरह से उन्होंने वो सबको हटा दिया और साइड कर दिया और नारी शक्ति छोड़ के वो अब रुद्रा फाउंडेशन में गई है। क्या वजह हो सकती है नारी शक्ति छोड़ के रुद्रा फाउंडेशन में जाने का? रुद्रा फाउंडेशन क्या है, किसका है?
रुद्रा फाउंडेशन वो कहती है कि मेरा भाई है, सुनील जैन मेरा भाई है। और नारी शक्ति में उन्होंने एक टी शर्ट बनाया था, पीछे गीता जैन का फोटो था, आगे नारी शक्ति लिखा था। तो आज मेरे जो 7,000 महिलाएं हैं वो कह रही है कि मैडम हमें नारी शक्ति में जुड़े कि रुद्रा फाउंडेशन में जुड़े। पहले ये सवाल का जवाब तो गीता जैन ही दे सकती है ना कि हम रुद्रा फाउंडेशन में हम क्यों जुड़े। जब एक आप नारी होके नारी की संस्था खोलिए और आप वो नारी को एक रुद्रा फाउंडेशन बोले तो एक जेंट्स के साथ जोड़ रही है, तो वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया और वो हिसाब से मैं गीता जैन को छोड़ रही हूँ। नारी शक्ति फाउंडेशन, आपने बोला 7,000 तकरीबन महिलाएं जुड़ी हैं। 7,000 महिलाओं का भला हुआ है? किसी का कुछ भी भला नहीं हुआ है। जो आईडी कार्ड दिया था, मैंने गीता जैन से पूछा था, राजन वासु नायर सर से, कि आईडी कार्ड कहाँ पे यूज होगा। हम स्कूल में जाएंगे, ये आईडी कार्ड दिखाएंगे तो बच्चों की फीस कम होगी, हॉस्पिटल में कम होगा। नहीं, वो तो सिर्फ एक दिखाने के लिए आईडी कार्ड दिया था। आईडी कार्ड का यूज किधर भी नहीं हुआ है और आधे लोग को दिया, आधे लोग को नहीं दिया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 7,000 महिलाएं जुड़ने के बाद सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया अपने स्वार्थ के लिए, महिलाओं का भला नहीं हुआ, ऐसा? गीता जैन ने खुद अपना भला किया, बाकी उन्होंने हमारा कुछ भी भला नहीं किया है। और उन्होंने हमें जोड़ा है इलेक्शन के हिसाब से जोड़ा था, चुनाव के हिसाब से जोड़ा था, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी का भी काम नहीं। तो वो सब चीज़ों को मैं देखते हुए मैंने गीता जैन को मेरे दिल और दिमाग से निकाल दिया है। और मेरी 7,000 महिलाएं भी कह रही हैं कि हमें गीता जैन के साथ नहीं जुड़ना है। अंजू शर्मा, आप आगे बढ़ो और आप दूसरा कुछ रास्ता अपनाओ। भी आपने कहा 7,000 महिलाओं को आपने अकेले जोड़ा, और भी लोग जोड़े होंगे, यानी बहुत बड़ी संस्था अपने आप में। ऐसे पूरे देश में बहुत सारी घटनाएं घटी, अमानवीय घटनाएं जिसको बोल सकते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, सब जगह पे कैंडल मार्च निकाला गया, इसका अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया गया, लेकिन नारी सशक्तिकरण कभी सामने आया नहीं उभर के, क्या वजह? ये चीज़ मैंने भी सोचा था कि नारी शक्ति क्यों नहीं आ रहा है सामने, हर चीज़ में क्यों नहीं आगे हो रहा है। क्योंकि उनको सिर्फ संस्था खोलने से मतलब है, उनको अपना चुनाव से मतलब है, बाकी उन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं। किसी भी का भी रेप हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी के घर में चोरियां हो जाए, गीता जैन को उससे कुछ भी मतलब नहीं है। और वो 99% गरीबों से दूर रहती है, वो किसी भी गरीब का काम नहीं करती है। आपने उनका फेसबुक चेक करिए, वो जितनी भी गणपति आते हैं वो सब पैसे वाले टावर में रहते, उनके घर गई है। आज हमारे मीरा बहन में झोपड़पट्टी कितनी, गीता जैन गई है वहाँ पे उन्होंने काम किया नहीं किया? उनके घर गणपति नहीं आते, उनका भी तो वोट गीता जैन को मिलता है ना। तो वो सब चीजें हमने देखा और हम गीता जैन को छोड़ना चाह रहे और हमने छोड़ दिया उनको। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि मैं 8 दिन में ऑफिस खोल रही हूँ। मैं मेरी जो 7,000 महिला है मैं उनको काम दे रही हूँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम है मैं सोल्व करती आई हूँ और करती रहूंगी। और नारी शक्ति मैं चला रही हूँ और मैं चलाती रहूंगी। क्या आपको लगता है जो 7,000 महिलाएं हैं वो आप उनको संभाल पाओगी, वो आपसे जुड़ी रहेंगी? उनको तो कहीं कहीं उम्मीद रही होगी ना कि मैं एक विधायिका के साथ जुड़ रही हूँ, बड़े आमदार के साथ जुड़ रही हूँ, तो शायद इस उम्मीद से जुड़ी होंगी। नहीं, कितनी महिलाएं तो वहाँ से रोके आई है, कितने लोग के हस्बैंड गए थे वहाँ से रोके। गीता जैन ने किसी का कुछ काम नहीं किया, उनका मेरे से जितना हो सका उतना काम मैंने किया उनका। बाकी अब महिलाएं भी गीता जैन का साथ छोड़ना चाह रही है और आधों ने तो साथ छोड़ भी दिया है। कह रहे अंजू मैडम आप जिधर जाएंगे वहाँ पे हम रहेंगे, गीता जैन ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। आम महिलाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहिए? मैं मीरा भाईंदर की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी जेंट्स है, जितनी भी यंगस्टर है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप एक विधायक चुनते, हमारा एक वोट हम किसी नेता को देते तो वो नेता मीरा भाईंदर का विकास करे, अपना विकास नहीं करे। और मैं मीरा भाईंदर की जनता से पूछती हूँ कि हमारा क्या काम हुआ है अब तक। पहले मीरा भाईंदर एक गाँव था, उसको शहर बनाया गया, मेहता जी ने उसको शहर बनाया, पर गीता जैन उसको गांव बनाने में तुल गई है, उसको पूरा गांव बना दिए। आप रोड के खड्डे देखिए। आपका क्या कुछ नुकसान हुआ जब भी आप वहाँ पे जुड़ी? तो इसके पहले आप कुछ जॉब वगैरह करती थी, जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने बताया, इसके बाद वहाँ से आपकी दिनचर्या कैसे शुरू, कैसे आपके इनकम आना शुरू हुई? मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन BA BEd है, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ। और जब मैं गीता जैन से जुड़ी तो मुझे लगा ये भी एक पढ़ी लिखी महिला, एक आमदार है, इनके साथ में जुड़ूंगी तो हमारा भी कुछ भला होगा। पर नहीं, वो सिर्फ अपना भला करती रही। आज मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं एक अंगूठा छाप हूँ। मेरे जैसी एक पढ़ी लिखी औरत इस चंगुल में फंस गई जो कि मैं निकलना चाह रही हूँ और मैं अब पूरी तरह से निकलना चाहती हूँ। गीता जैन ने कभी भी हमसे सही तरीके से बात भी नहीं किया। तो ये थी अंजू शर्मा जी, जो
जिनका ऐसा कहना था कि नारी सशक्तिकरण जो संस्था है उसकी सीईओ हैं, उनका ऐसा कहना है कि उनके साथ कहीं न कहीं जो उम्मीद लेके संस्था से जुड़ी थी, उस सारी उम्मीदों पे इनके पानी फिर गया। और सवाल ये भी है कि इन्होंने 7,000 तकरीबन महिलाओं को संस्था से जोड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि उस संस्थाओं की जो उम्मीदें हैं, जो लगा के बैठी थी, क्या अंजू शर्मा जो दावा कर रही हैं कि संस्था खुद चलाएंगी, क्या उनकी पूरा हो पाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।